Good morning, students. Myself, Jay Maju, Assistant Professor, Psychology Department, St. Thomas College, भिलाई। आज हम टू वे एनोवा के बारे में पढ़ेंगे, टू वे एनोवा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये जैसे टी टेस्ट की भांति भी ये जो टेस्ट है, ये एनोवा टू वे एनोवा है, ये टी टेस्ट का एक विस्तार रूप है। विभिन्न जैसे टी टेस्ट विभिन्न माध्यमों के अंतर की सार्थकता की जांच की एक महत्वपूर्ण विधि है, उसी प्रकार से भी ये एनोवा जो है ये भी विभिन्न मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जांच करने की भी एक महत्वपूर्ण मेथड्स है। इसमें जो टी टेस्ट में जितने भी जो समय एरर जो आते थे तो उसको दूर करने के लिए इस चीज़ों का टू वे एनोवा जो मेथड्स का इसको बनाया गया है। इसके प्रतिपादक है आर.ए. फिशर। 1923 में इन्होंने इस चीज़ का मेथड को लाया है। इन्होंने एक्चुअली कृषि संबंधी अनुसंधान में इसका प्रयोग किया था। ये देखना चाह रहे थे कि कृषि से संबंधित जो सेम प्रकार की भूमि में 4 किस्मों के बीजों को अलग अलग समय में बोने पर इनमें क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंट रहता है। तो इसमें इन्होंने इस मेथड को उस कृषि क्षेत्र में अप्लाई करने के बाद इसका जो रिजल्ट उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रूप से उनको मिला। तो धीरे धीरे ये बहुत सारे क्षेत्रों में भी इस मेथड का प्रयोग करने लगा, खासकर मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा। क्योंकि आप देखोगे कि साइकोलॉजिकल फील्ड में जो भी स्टडी होती, जो भी रिसर्च होते हैं, विभिन्न स्तर, विभिन्न कंडीशन और विभिन्न प्रकार के लोगों के आधार पर ये सारी चीज़ों को हमको अलग अलग ट्रीटमेंट देना रहता है इक्विवेलेंट ग्रुप में, है ना। तो उसके आधार पे हम वो सारी चीज़ों को निष्कर्ष निकाल सकते हैं एनोवा के माध्यम से। और एनोवा का जो एफ रेशियो है, ये एफ अनुपात को व्यक्त करता है। इसमें बेटवीन ग्रुप और विदिन ग्रुप, बेटवीन ग्रुप जो समूह के मध्यमान की विचलनशीलता के बारे में बताता है, और विदिन ग्रुप समूह के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों की विचलन के अनुपातों को व्यक्त करता है। आप देखोगे वन वे एनोवा में आपको मेन इफेक्ट्स 1 मिलेंगे और टू वे एनोवा में आपको मेन इफेक्ट्स 2 रहेंगे, और इंट्रैक्शन जो इफेक्ट जो है, इंट्रैक्शन जो है उनके 1 आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनोवा के जो टाइप्स हैं, 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहला 1 वे एनोवा है, दूसरा 2 वे एनोवा है, तीसरा 3 वे एनोवा या मल्टीपल एनोवा इसको बोलते हैं। तो आज हम जो है 2 वे एनोवा के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 2 वे एनोवा एनालिसिस एग्जाम्पल लिया है हम लोग यहाँ पर। इन ए रिसर्च स्टडी देयर आर 2 एक्सपेरिमेंटल और independent variables, a 7-member group of players and 3 coaches who were asked to rate the player in terms of a particular tried on a 10-point scale. The data recorded as a under. यहाँ पर 3 कोचेस द्वारा रेटिंग किया गया है, 7 प्लेयर्स को लिया गया है, और वो 7 प्लेयर जो है 3 कोच के अंतर्गत जो है उनके सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया है। तो इसके डाटा यहाँ पर दिए हैं। प्लेयर्स यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। रेटिंग बाय द 3 कोचेस A, B, C कैटेगरी में इनको बांट दिया गया है, A, B, C करके। तो ये डाटा हमारे पास बेसिक जो डाटा है ये हमारे पास है।
अब हम इसको टू वे एनोवा एनालिसिस के माध्यम से हम देखेंगे कि ये तीन जो कोचेस हैं इनमें इनके जो रेटिंग जो कर रहे थे, इनके जो ऑब्जर्वेशन में जो है किस प्रकार से ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट है कि नहीं, इसको हम आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये डाटा को हम करेंगे, स्टेप 1 में जाएंगे। स्टेप 1 में आप जाओगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, स्टेप 1। यहाँ पर आपने प्लेयर्स ले लिए हैं। प्लेयर्स जो है 7 1 2 3 4 5 6 7 और रेटिंग बाय कोचेस A B और C, इनके जो स्कोर्स आपने यहाँ पर लिख लिए हैं टेबल्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है टोटल रो में जितने भी हैं आपके, इसको टोटल करना है 3 4 और 5 12। ऐसे करके आप ये डाटा को आप कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद आप इसको देख लेंगे कॉलम वाइज में। इसको हम x1 x2 x3 दे दिए हैं, तो इसके जो टोटल आगे 28, x1 के x2 के 35 और x3 के 33। इसके भी ले लेंगे आप टोटल रो के 96 टोटल ले लेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि स्क्वायर आप टोटल रो के जो है स्क्वायर भी कर लेंगे आप इसको। अब यहाँ पर आप पूरे स्क्वायर कर लीजिए। 144 इस 15 के जो है 225 21 21 36 529 121 324, ये ऐसे करके स्क्वायर, मतलब ये टोटल रो के ये आप जो है स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है स्क्वायर आप टोटल कॉलम्स को जो है आपको स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पर जो है 28 इंटू 28, तो ये ऐसे करके आपको 784 784 35 इंटू 35 1225 आ जाएगा। उसके बाद आपका 33 बाई 33, तो इसके भी आपके जो है स्क्वायर जो है ये 1089 से आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर टोटल सिग्मा x2 जो है रो के जो है आपके भी यहाँ पर स्क्वायर कर लेना है 96 इंटू 96, तो ये आपका 9216 जो है ये आपके सिग्मा x होल स्क्वायर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ये सारी चीजें होने के बाद आपको सेकेंड यहाँ पर ये होने के बाद आपको एक चीज और करना है, यहाँ पर करेक्शन फैक्टर निकालने हैं। तो करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक मेथड दिया हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप में ही आएगा करेक्शन फैक्टर्स निकालने। टोटल n जो है आपका n1 में 7 है 7, n2 में भी 7 प्लेयर्स है, n3 में भी 7 प्लेयर, टोटल आपका नंबर आप जो प्लेयर्स है 21 है। तो यहाँ पर करेक्शन जो का है C करेक्शन फैक्टर जो है या करेक्शन टर्म बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप जो है टोटल सिग्मा x होल स्क्वायर बटा n, तो यहाँ पर आपका जो है 9216 जो है इसको टोटल जो है आप जो है डिवाइड कर दोगे टोटल प्लेयर से, तो ये आपका करेक्शन फैक्टर निकल जाएगा 438.85, ये आपका करेक्शन फैक्टर आ गया। तो ध्यान रखोगे ये यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्लोज होता है। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड स्टेप में आएंगे। सेकंड स्टेप में यहाँ पर स्क्वायर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डाटा, तो यहाँ पर आपको जो है स्क्वायर करना है सारी ओरिजिनल डाटा का। तो यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल जो डाटा है ये आपका दिया हुआ ओरिजिनल डाटा 3 x1 में 3 5 3 1 7 3 6, तो इसको स्क्वायर कर लेना है यहाँ पर 3 इंटू 3 9 5 इंटू 5 25 3 इंटू 3 9 1 इज इक्वल टू 1 7 इंटू 7 49 3 इंटू 3 9 6 इंटू 6 36। ऐसे करके पूरे तीनों ग्रुप के जो 7 प्लेयर्स है उसके जो है
बेसिक डाटा को आप स्क्वायर वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे। तो उसको कन्वर्ट करने के बाद भी इसका जो है सिग्मा एक्स स्क्वायर जो 1 है, ये आपको कॉलम वाइज जो है इसको टोटल करना है। इसका x1 का जो स्क्वायर जो है 138, सिग्मा x2 स्क्वायर 2 का 179, सिग्मा x2 स्क्वायर 3 का 183, और इसको टोटल कर लेंगे आप। टोटल करने के बाद ये तीनों रो वाइज भी आपको टोटल करने हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे इसके पूरे टोटल जो है 50, ऐसा करके टोटल करने के बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल ऑप्शन जो आएगा 518। ये आपका जो है सेकंड स्टेप जो है स्क्वायर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डाटा यहाँ पर स्क्वायर करके आपको निकाल देना। उसके बाद नेक्स्ट हम पहुंचेंगे यहाँ पर स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे अराउंड ग्रैंड मीन्स को आपको यहाँ पर करना है। इसके जो है ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स ये आपके फॉर्मूले है, यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो टोटल है उसे करेक्शन फैक्टर से जब माइनस कर दोगे सम ऑफ स्क्वायर आपका टोटल जो है निकल आएगा। तो यहाँ पर आप जो है 518 जो टोटल सिग्मा एक्स स्क्वायर का 518 को आप जो है करेक्शन फैक्टर जो है करेक्शन फैक्टर जो निकाले थे हम यहाँ पर 438.85। तो इससे हम इसका माइनस जब कर देंगे तो ये आपका जो है सम ऑफ स्क्वायर टोटल जो है आपका निकल आएगा। ये आ गया 79.19। ये आपका थर्ड स्टेप में जो है सम ऑफ स्क्वायर टोटल निकालना है। उसके बाद आप जो है फोर्थ स्टेप में आओगे। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर रो। यहाँ पर आप जो निकालोगे रो वाइज निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो। तो यहाँ पर ये इसके सिंबल से एस आर स्क्वायर, ये इसका सिंबल्स हैं। और यहाँ पर आपको जितने भी जो रो में जो आपने ऑप्टेन किया हुआ है, यहाँ पर रो का जो है जो भी कैलकुलेशन किया हुआ है इसको आपको प्लस कर देने हैं, सबको प्लस कर देने हैं। यहाँ पर प्लस कर देने हैं 144, 225, 121, 36, 529, 121 और 324 से सबको प्लस कर देने हैं। और करेक्शन फैक्टर से जो है यहाँ पर माइनस होगा, इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर आप देखोगे आपके जो कोचेस हैं, यहाँ पर कोच जो है आपके 3 हैं। तो टोटल करने के बाद ये 1500 को डिवाइड कर देंगे 3 से, और 3 से जो निकलने के बाद उसको माइनस कर देंगे करेक्शन फैक्टर से, करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सम ऑफ रो जो है, सम ऑफ रो स्क्वायर जो है आपका 61.15 ये आपका आ जाएगा। ये भी आपका निकलने के बाद इसके बाद जो है हम स्टेप 5 में जाएंगे। स्टेप 5 में आप देखोगे कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर फॉर कॉलम्स। कॉलम्स में आपको निकालने हैं, रो हो गया, इसके बाद कॉलम्स निकालने हैं। तो यहाँ पर आएगा बिटवीन द मीन्स ऑफ कोचेस रेटिंग 7 क्लियर। जो 7 क्लियर में जो रेटिंग जो किए हैं उसका आएगा। तो यहाँ पर इसका सिंबल्स ये है SC होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखोगे जो आप निकाले थे यहाँ पर टोटल जो है सिग्मा एक्स स्क्वायर जो निकाले थे, इसको आप जो है x1, x2 और x3 इसको भी आप यहाँ पर प्लस कर दोगे। जैसे 784, 1225, 1089 इसको जोड़कर और 7 से डिवाइड कर देना है इसको, और करेक्शन फैक्टर से माइनस करना है। जब हम इसको जो प्लस करके 7 से डिवाइड करेंगे तो 442.257 आएगा। इसको करेक्शन फैक्टर से माइनस करने के बाद सम ऑफ स्क्वायर जो है कॉलम्स हमको मिल जाएगा
3.72। इसके बाद आपको स्टेप 6 में जाना है। स्टेप 6 में आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेक्शन और रेडियल सम ऑफ स्क्वायर। द इंटरेक्शन सम ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर इंटरेक्शन आपको निकालने हैं। ये इंटरेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला सिंबल्स है एस टी स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसके हैं। यहाँ पर आपको एस टी सम ऑफ टोटल स्क्वायर, सम ऑफ रो स्क्वायर और सम ऑफ कॉलम स्क्वायर निकल गए हैं। तो यहाँ पर आपको सारे उसके ऑप्टेंट जो पहले निकाल चुके हैं इसको बैठाने हैं। तो ये आपका हो गया एस एस टी जो है आपका यहाँ पर ये 79.15 ये आपको बैठाने हैं माइनस। उसके बाद आपको रो निकालने हैं। रो आपका आ गया 61.55 ये लगा दिए ब्रैकेट के अंदर। और कॉलम्स जो है आपका 3.72 ये आपका यहाँ पर बैठा दिए। इन दोनों को जोड़ के सम ऑफ स्क्वायर टोटल से जब आप माइनस करोगे तो सम ऑफ टोटल स्क्वायर इंटरेक्शन जो वैल्यू है आपका यहाँ पर 14.28 आ जाएगा। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 6 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर 7 स्टेप में आना पड़ेगा। 7 स्टेप में आपको एफ रेशियो टेबल आपको बनाने हैं। तो 7 स्टेप में आप यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ द एफ रेशियो जो टेबल है इसको जितने भी ऑप्टेंट यहाँ पर आप कैलकुलेट करके निकाले हैं इस टेबल में आपको यहाँ पर रखने हैं। तो सोर्स ऑफ वेरिएशंस आपका रो प्लेयर्स के हैं, कॉलम्स 2 कोचेस और इंटरेक्शन और रेडियल जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। एफडी जो है आप यहाँ पर ध्यान दोगे जो प्लेयर्स जो है आपके यहाँ पर 7 है माइनस 1 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। कॉलम्स आपके पास जो है कॉलम्स 3 हैं, 3 कॉलम्स हैं तो कॉलम्स 3 माइनस 1 तो यहाँ पर आपके 2 कॉलम्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि इंटरेक्शन लेवल जो है 6 इंटू 2 करने पर यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स में आप देख लोगे प्लेयर्स के जो है रो जो है यहाँ पर आप देखोगे 61 पॉइंट यहाँ पर ये आ गया 61.5 इसको यहाँ पर आपको लगाने हैं। और उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर कॉलम जो है आपको 3.72 यहाँ पर 3.72 हमने आप निकाला था यहाँ पर, इस चीज को आप देख लीजिए। उसके बाद जो है इंटरेक्शन जो लेवल है आपका 14.28 तो ये इंटरेक्शन लेवल भी 14.28 यहाँ पर हमने इस चीज को निकाला। तो इस चीज को कॉलम को बना लेंगे। अब मीन स्क्वायर वेरिएशन जो निकालने का एक फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीएफ। तो ये डीएफ जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो दिए हुए हैं इसको आप डिवाइड करोगे 61.15 से 6 को तो ये आपका आ जाएगा 10.19। और यहाँ पर आप देखोगे 3.72 को आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम से अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हो तो 1.86 आ जाएगा। उसी तरह आप इंटरेक्शन लेवल पर भी जाओगे तो यहाँ पर आप 14.28 को डिवाइड 12 से करोगे तो 1.19 आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है एफ रेशियो की गणना करने के लिए यहाँ पर एफ फॉर रो और कॉलम का अलग अलग कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। तो एफ फॉर रो का यहाँ पर फॉर्मूला है मीन स्क्वायर वेरिएशन बिटवीन रो डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर वेरिएशन इज टर्म ऑफ इंटरेक्शन। तो हमेशा जो है इंटरेक्शन से जो है इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो है रो का जो है 10.19 आएगा और उसको डिवाइडेड बाय इंटरेक्शन का जो है 1.19 से डिवाइड करोगे तो आपका जो है एफ रेशियो जो है रो के लिए 8.56 जो है यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है रो निकलने के बाद आपको कॉलम का भी एफ रेशियो निकालने हैं। यहाँ पर F4 कॉलम तो यहाँ पर है मीन स्क्वायर वेरिएशन बिटवीन कॉलम्स
डिवाइडेड मीन स्क्वायर वेरिएशन इन टर्म ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ पर वही उसी प्रकार के करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉलम का जो है 1.86 है और इंटरेक्शन जो है 1.19, इसको डिवाइड कर दोगे तो एफ रेशियो जो कॉलम का है 1.56 जो है आपको मिल जाएगा। तो ये आपका 7 स्टेप हुआ। उसके बाद हम जो जाएंगे स्टेप 8 में। स्टेप 8 में यहाँ पर आपको इंटरप्रिटेशन करना है कि क्या रिजल्ट निकला है। इंटरप्रिटेशन ऑफ एफ रेशियो, तो काइंड ऑफ एफ यहाँ पर आ जाएगा एफ फॉर रो एंड एफ फॉर कॉलम्स। तो यहाँ पर आपका देखोगे डी एफ फॉर ग्रेटर मीन स्क्वायर वेरिएशन 2 and 6, ओके, एंड डी एफ फॉर स्मॉलर मीन स्क्वायर वेरिएशन 12 दोनों 12 है आपके। 2 करेंगे तो उसको 6 into 2 करेंगे तो 12 आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जो क्रिटिकल वैल्यू को आपको चेक करना है एट 0.05 लेवल्स एंड एट 0.01 लेवल्स में। आपको देखना है कि ये जो है आपका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो के लेवल में आप चेक करोगे 0.05 में और 0.01 लेवल में आप देखोगे तो ये इनके जो है रॉ में ये आपका वैल्यूज यहाँ पर मिलता है। इस वैल्यू को आप यहाँ पर लगा दोगे। अब यहाँ पर आपका जजमेंट अबाउट द सिग्निफिकेंट ऑफ द कंप्यूटेशन एप। तो यहाँ पर आप देखोगे सिग्निफिकेंट एट द बोथ लेवल, यहाँ पर रो में आ गया सिग्निफिकेंट एट बोथ लेवल, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होता है। इसका कारण ये है कि जो एफ की जो वैल्यू है जो रो की 8.56 और कॉलम का जो है 1.69। यहाँ पर आप देखोगे इसकी वैल्यू जो है आप एफ की वैल्यू से जो 0.05 की वैल्यू जो है ये कम है और यहाँ पर आप देखोगे कि ये इसकी जो लेवल जो है सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पर आप जो है मतलब इसकी जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है यहाँ पर आपको दिखता है और इसलिए नल हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट हो जाता है। और कॉलम में आप देखोगे, कॉलम में भी आप इसकी वैल्यू को देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 0.55 में 3 और 0.01 में 8.84 में। तो नॉट सिग्निफिकेंट एट बोथ लेवल, नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड। तो ये जो वैल्यू जो है एफ रेशियो की वैल्यू से जो है कम है, इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर आप इस चीज को बोल सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे here f for row is the highly significant and hence null hypothesis is rejected. It indicates that the coaches did discriminate among the players. तो जो पहला जो एफ जो है रेशियो है, एफ जो रेशियो जो है फॉर रो में, तो यहाँ पर आप डिक्रीमेंट अमंग द प्लेयर्स लिखा हुआ है, भेदभाव की यहाँ किया हुआ है। तो इसके कारण जो है हाइपोथेसिस जो है रिजेक्टेड हो जाता है। एंड सेकेंड एफ फॉर कॉलम सिग्निफिकेंट एंड हेंस द नल हाइपोथेसिस cannot be rejected. Act indicate that the coaches did not differ significantly among themselves in their rating of the players. In other words, their ratings may be taken as the trustworthy and the reliable. तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से कॉलम्स में 7 प्लेयर्स की जो 3 कोचेस ने यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन किया, उनको जो स्कोर दिया, तो उसका मेथड लगाने के बाद अब इस चार्ट के माध्यम से, इस कैलकुलेशन के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से आप इस चीज को बोल सकते हो कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो किस कारण से हुआ है।
तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी।